आज मैं ये थलकुश बनाने जा रही हूँ। इतना खूबसूरत डिजाइन है, देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम एक गांठ लगाएंगे, उसके बाद 5 चेन करेंगे। 1 2 3 4 5। 5 चेन करके यहाँ पर पहले वाले चेन में इसे स्टिच कर लेना है। उसके बाद 3 चेन, 1 2 3। 3 चेन करके यहीं पर से हमें 3 फंदे निकालना है। 1 2 3 एक साथ स्टिच कर लेना है। उसके बाद 3 चेन, 1 2 3। 3 चेन करके यहीं पर हमें फिर से 3 फंदे निकालना है। 1 2 3 एक साथ स्टिच कर लेना है। उसके बाद 3 चेन, 1 2 3। 3 चेन करके फिर वैसे ही 3 फंदे निकालना है। 1 2 3। ऐसे ही इसमें हमें 6 पफ बनाना है। 3 पफ हमने बना लिया है। 6 पफ बना के आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, हमने 6 पफ बना लिया है। 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर हमें स्टिच कर लेना है। देखिए ऐसे। उसके बाद 3 चेन, 1 2 3। 3 चेन करके यहीं पर हमें 3 फंदे निकालना है। 1 2 3 एक साथ स्टिच कर लेना है। उसके बाद 2 चेन, 1 2 चेन करके यहीं पर फिर से 3 फंदे निकालना है। 1 2 3 एक साथ स्टिच कर लेना है। ये देखिए, हमने 2 पफ बना लिया है। अब 3 चेन करना है। 1 2 3। 3 चेन करके इस पफ के ऊपर यहाँ पर 3 फंदे निकालना है। 1 2 3 एक साथ स्टिच कर लेना है। उसके बाद ऐसे 2 चेन करके यहीं पर 3 फंदे निकालना है। 1 2 3 एक साथ स्टिच कर लेना है। वैसे ही 3 चेन फिर से 1 2 3। 3 चेन करके इस पफ के ऊपर हमें ऐसे ही 2 पफ बनाना है। सारे पफ के ऊपर 2 पफ बना लेना है। बना के आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, हमने सारे पफ के ऊपर 2 पफ बना लिया है। अब यहाँ पर हमें स्टिच कर लेना है। उसके बाद एक बार इस चेन में स्टिच करना है। उसके बाद 3 चेन, 1 2 3। 3 चेन करके यहीं पर हमें 3 फंदे निकालना है। 1 2 3 एक साथ स्टिच कर लेना है। 2 चेन ले लेना है। 1 2 चेन करके यहीं पर हमें फिर से 3 फंदे निकालना है। 1 2 3 एक साथ सारे फंदे को स्टिच कर लेना है। उसके बाद 4 चेन, 1 2 3 4। इस लाइन में हमें 4 चेन करना है। अब यहाँ पर ऐसे ही 2 पफ बना लेना है। एक फंदा हमने निकाल लिया। 2 3 एक साथ स्टिच कर लेना है। उसके बाद 2 चेन, 1 2 चेन करके यहीं पर फिर से 2 पफ, 3 फंदे निकालना है। एक फंदा 2 3। ऐसे ही हमें बनाना है पूरा लाइन बना के आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, हमने लाइन पूरा कर लिया है। अब यहाँ पर हमें स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पर एक बार और स्टिच कर लेना है। उसके बाद 3 चेन, 1 2 3। 3 चेन करके यहीं पर हमें 6 फंदे निकालना है। 1 2 3 4 5 6।
6 फंदे निकाल के ऐसे एक साथ स्टिच कर लेना है। और 3 चेन, 1 2 3, 3 चेन करके यहीं पर हमें ऐसे स्टिच कर लेना है। देखिए, उसके बाद 6 चेन, 1 2 3 4 5 6, 6 चेन करके यहाँ पर ऐसे स्टिच कर लेना है। फिर 3 चेन, 1 2 3, 3 चेन करके यहीं पर 6 फंदे निकालना है। 1 2 3 4 5 6, एक साथ इसे स्टिच कर लेना है। 3 चेन, 1 2 3, 3 चेन करके यहीं पर इसे स्टिच कर लेना है। फिर 6 चेन करके यहाँ पर ऐसे ही सबके बीच बीच में बना लेना है। बना के आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, पूरा लाइन हमने बना दिया है। अब यहाँ पर हमें स्टिच कर लेना है। 1 2 चेन करके इस धागे को यहीं पर छोड़ देना है। अब यहाँ से हम दूसरा धागा लगाएंगे। तो पहले एक गांठ लगा लेंगे। यहाँ पर हमें स्टिच कर लेना है। उसके बाद 2 चेन, 1 2, 2 चेन करके यहीं पर एक डबल क्रोशिया। उसके बाद एक और 2 डबल क्रोशिया। उसके बाद ये 3 डबल क्रोशिया। उसके बाद 1 2 चेन करके यहीं पर हमें ऐसे स्टिच कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस ऊपर ऐसे स्टिच कर लेना है। उसके बाद 2 चेन, 1 2, 2 चेन करके यहीं पर एक डबल क्रोशिया। एक और यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिया। 2 चेन, 1 2, 2 चेन करके यहीं पर स्टिच कर लेंगे। उसके बाद इस 3 चेन में स्टिच कर लेना है। 2 चेन, 1 2, 2 चेन करके यहाँ पर फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3, 2 चेन, 1 2, 2 चेन करके यहीं पर स्टिच कर लेना है। उसके बाद 2 चेन, 1 2, 2 चेन करके इस धागे में हमें बीच में स्टिच कर लेना है। फिर 2 चेन, 1 2, 2 चेन करके यहाँ पर स्टिच कर लेना है। उसके बाद 2 चेन, 1 2, 2 चेन करके यहीं पर 3 फंदे निकालना है। जैसे हमने इसे बनाया है वैसे ही सारे में बना लेना है। पूरा लाइन बना के आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, हमने पूरा लाइन बना लिया है। ऐसा डिजाइन 6 बन के रेडी हो गया है। अब हमें यहाँ पर स्टिच कर लेना है। एक चैन लेकर इसे कट कर लेना है। अब हमें इस धागे को लगाना है। देखिए, यहाँ पर हमें 6 चैन करना है। 1 2 3 4 5 6, 6 चैन करके यहाँ पर हमें 1 2, ये दोनों चैन को एक साथ लेकर ऐसे 4 फंदे निकालना है। 1 2 3 4, एक साथ स्टिच कर लेना है। उसके बाद 2 चैन, 1 2, 2 चैन करके यहीं पर 4 फंदे निकालना है। 1 2 3 4, एक साथ स्टिच कर लेना है। उसके बाद 6 चैन, 1 2 3 4 5 6, 6 चैन करके यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे ही 4 फंदे निकालना है। 1 2 3 4,
एक साथ स्टिच कर लेना है। इसके बाद 1 2 2 चेन करके यहीं पर फिर से 4 फंदे निकालना है। 1 2 3 4 एक साथ स्टिच कर लेना है। फिर से 6 चेन वैसे ही हमें बनाना है। देखिए, फिर यहाँ से यहाँ ऐसे ही पूरा लाइन बनेगा, बना के आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए पूरा लाइन हमने बना लिया है। अभी यहाँ पर हमें इसे स्टिच कर लेना है। उसके बाद 3 चेन 1 2 3 चेन करके इसी में से हमें 3 फंदे निकालना है। 1 2 3 फंदे निकाल के ऐसे एक साथ स्टिच कर लेना है। उसके बाद 2 चेन 1 2 चेन करके यहीं पर फिर से 3 फंदे निकालना है। 1 2 3 फंदे निकाल के इसे स्टिच कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर 3 चेन 1 2 3 चेन करके इस 2 पप के बीच से जैसे 3 फंदे निकालना है। 1 2 3 एक साथ स्टिच करना है। उसके बाद 2 चेन 1 2 चेन करके यहीं पर फिर से 3 फंदे निकालना है। 1 2 3 एक साथ स्टिच कर लेना है। फिर 3 चेन 1 2 3 चेन करके यहाँ पर ऐसे 3 फंदे निकालना है। जैसे हमने यहाँ पर बनाया था वैसे ही बनेगा पूरा लाइन। यहाँ पर अब 2 पप, फिर इसके बीच में, फिर यहाँ पर 2 पप, ऐसे ही पूरा लाइन बना के आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए पूरा लाइन हमने बना लिया है। यहाँ पर स्टिच कर लिया है। फिर से आपको स्टिच करके दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पर स्टिच करना है। उसके बाद इसमें एक बार स्टिच कर लेना है। उसके बाद 3 चेन 1 2 3 चेन करके यहीं पर हमें 3 फंदे निकालना है। 1 2 3 एक साथ स्टिच करना है। 2 चेन 1 2 चेन करके फिर से 3 फंदे 1 2 3 फंदे निकाल के ऐसे स्टिच कर लेना है। फिर से यहाँ पर 4 चेन 1 2 3 4 चेन करके इस बीच में 3 फंदे निकालना है। दो चेन, फिर 3 फंदे 1 2 3 ऐसे ही सब में 2 पप बनाते जाना है। पूरा लाइन बनेगा ऐसे ही। ये देखिए पूरा लाइन हमने बना दिया है। ये 3 लाइन के हो गया है। 1 2 3 और यहाँ बीच के 2। यहाँ पर अब हमें स्टिच कर लेना है। उसके बाद इस बीच में स्टिच करना है। अब 3 चेन 1 2 3 यहाँ पर हमें 6 फंदे निकालना है। 1 2 3 4 5 6 एक साथ स्टिच कर लेना है। उसके बाद 3 चेन 1 2 3 चेन करके यहाँ पर स्टिच कर लेना है। फिर 6 चेन 1 2 3 4 5 6 चेन करके यहाँ पर स्टिच कर लेना है। उसके बाद 1 2 3 चेन करके वैसे ही 6 फंदे निकालना है। 1 2 3 4 5 6 एक साथ स्टिच कर लेना है। 3 चेन 1 2 3 यहाँ पर हमें स्टिच कर लेना है। वैसे ही बनेगा जैसे इस लाइन में हमने बनाया था। वैसे ही देखिए सबके ऊपर में हम ऐसे एक पप बनाते जाएंगे। पूरा लाइन करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए पूरा लाइन हमने बना लिया है। यहाँ पर इसे स्टिच कर लेना है। इस धागे को यहीं पर छोड़ देना है और दूसरा धागा लगाएंगे।
देखिए कितना प्यारा डिजाइन है, आप भी बनाइए। पहले एक गांठ लगाएंगे, उसके बाद यहीं पर इसे स्टिच कर लेना है। उसके बाद 2 चेन, 1 2 2 चेन करके यहीं पर एक डबल क्रोशिया, उसके बाद एक और, उसके बाद एक और। यहाँ पर हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। मैंने बना लिया। 2 चेन, 1 2 2 चेन करके यहीं पर स्टिच कर लेना है। उसके बाद इस ऊपर ऐसे स्टिच करना है। 2 चेन, 1 2 2 चेन करके यहीं पर एक डबल क्रोशिया, उसके बाद एक और, उसके बाद एक और। 2 चेन, 1 2 2 चेन करके यहीं पर स्टिच कर लेना है। उसके बाद इस 3 चेन में यहाँ पर ऐसे स्टिच करना है। 2 चेन, 1 2 2 चेन करके यहीं पर एक डबल क्रोशिया, 2 ये 3 डबल क्रोशिया हो गया। उसके बाद 2 चेन, 1 2 2 चेन करके यहीं पर स्टिच कर लेना है। 2 चेन, 1 2 2 चेन करके इस चेन में स्टिच करना है। फिर 2 चेन, 1 2 2 चेन करके यहाँ पर स्टिच करना है। जैसे हमने ये बनाया है इस डिजाइन को, वैसे ही इसमें भी बनेगा। इसमें पूरा लाइन ऐसे ही बनेगा जैसे इस लाइन में हमने बनाया है, वैसे ही इसमें 6 है, इस लाइन में हमें 12 बनाना है। तो लाइन पूरा करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए लाइन पूरा हो गया है। अभी यहाँ पर ऐसे स्टिच कर लेना है। एक चेन देकर इस धागे को कट कर लेना है। फिर हम नीचे वाले धागे से बनाएंगे। जो हम यहाँ पर हमें 6 चेन करना है। 1 2 3 4 5 6 चेन करके यहाँ पर इसे और इसे इन दोनों को एक साथ ऐसे पफ बनाना है। 1 2 3 4 फंदे लेकर ऐसे स्टिच कर लेना है। 2 चेन, 1 2 2 चेन करके फिर से 4 फंदे, 1 2 3 4 एक साथ स्टिच कर लेना है। फिर से 6 चेन, 1 2 3 4 5 6। वैसे ही अब हमें यहाँ बनाना है। ऐसे ही बनेगा जैसे इस लाइन में हमने बनाया था, ऐसे ही बनते जाएगा। आगे और बना के आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ये थरपूस हमने आगे तक बना लिया है। ऐसे 4 लाइन हमने बनाया है। देखिए 1 2 3 4 सेम ऐसे ही बना है। देखिए इस लाइन में, चौथे लाइन में हमने एक एक छोड़ दिया है। देखिए एक छोड़ के हमने बनाया है। उसके बाद भी फिर वैसे ही डिजाइन शुरू हो गया है। आप चाहे तो इसे भी बड़ा बना सकते हो, सेम ऐसे ही बनता जाएगा। देखिए झालर भी हमने बना लिया है। झालर बनाना हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से बना लेना। अब ये हमारा थलपोस कंप्लीट हो गया है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा डिजाइन है। तो आप भी बनाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें।